नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चित्रा मुदगल जी की कहानी वाइफ स्वैपी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए वाइफ स्वैपी। मेजर अहलूवालिया सुधीश के गोल्फ की तारीफ कर रहे थे। अब भी खेलता है। फुर्सत गोल्फ के मैदान में ही गुजरती है। एक पांव शिमला में ही रहता है। वह प्रशंसा को पचा नहीं पाई, अनजाने रूखी हो आई। मेजर ने खिन्नता को थपकाया। भाई, पुराना इश्क है, पुरानी शराब सा। जवाब उसके होठों पर बेचैन हुआ, मगर एक लंबे निश्वास में खामोश हो आया। बहुत कुछ ऐसा है जो भीतर उबलता रहता है, मगर सुधीश से सामना करने से कतराता है। जरूरत भी महसूस नहीं होती। भीतर बैठक में चलकर बैठें, उसने आग्रह किया। मेजर की नजर घाटियों में उलझी हुई थी। घाटियों में संवला आई सांझ सांकल खटखटा रही थी और सघन चीड़ों के बाजुओं से एकाएक आजाद हुई हवा में बर्फीला कटाव घुल आया था, जो रह रहकर सिहरा रहा था। चलिए, वरना आपके कुल्फी बनने का अंदेशा है साहब, मगर एक शर्त पर। मेजर अहलूवालिया बेतकल्लुफ हुए। शर्त? कैसी? वह हैरत से सिमटी। सुधीश की अनुपस्थिति के बावजूद मैं ड्रिंक लूंगा, केवल चाय पर नहीं टलने वाला। भीतर बैठते ही उसने सुखराम से हीटर लगा देने के लिए कहा और अपने लिए शॉल भी मंगवाई। क्या बनवाऊं? वह मेजर साहब से मुखातिब हुई। उसे अच्छा नहीं लगता सुधीश की गैर हाजिरी में उनके दोस्तों की आवभगत। क्या है? मैं नहीं बता पाऊंगी। बाबूराम के जिम्मे है सुधीश का बार। उसने बाबूराम को पुकारा। रम में कांटेसा है? उन्होंने बाबूराम से पूछा। है ना साहब? तो मेरे लिए एक लार्ज पैक कांटेसा का, गुनगुने पानी में। और आप? मैं सॉफ्ट ड्रिंक लूंगी। ठंड में सॉफ्ट ड्रिंक? मजाक कर रही हैं। सॉफ्ट ड्रिंक से काम नहीं चलेगा। कांटेसा लीजिए। कांटेसा का पंख की छुअन सा चढ़ता सुरूर, बात ही कुछ और है उसकी। रम कड़वी लगती है। सुधीश के साथ ली होगी। चलिए, आपके साथ लेकर देख लेते हैं। अंदाज भाया उसे। उन्होंने ही पास खड़े बाबूराम को समझाया। मेम साहब के लिए चिल्ड सोडे में एक पैक कांटेसा। शादी से पहले सुधीश ने बताया था कि उसका ब्याह एक खिलाड़ी सुंदरी से हो रहा है जो बास्केटबॉल चैंपियन है। एम आई राइट? जी, कभी थी। उतरी मुस्कान होठों पर धकियाती हुई वह उनकी स्मृति पर विस्मित हुई। 19 साल पुरानी बात। उसे खुद ही अब याद नहीं कि वह कभी खेला करती थी और बहुत अच्छा खेला करती थी। सोनू मोनू जब भी अपनी जीत के प्रशंसा पत्र और ट्रॉफी उसके हाथ में लाकर थमाते हैं, कहीं किसी फाइल में दबे पड़े उसके अपने प्रमाण पत्र फड़फड़ाने लगते हैं। जी करता है कि दौड़कर उन्हें निकाल लाए और धूल झाड़ सोनू मोनू को दिखाए, उन्हें चमत्कृत कर दे। चिल्ड सोडे की चुनचुनाहट में रम के गहरे घूंट का मौसम ही बदल गया। समझ नहीं पाई सोडे की पहल है या मेजर साहब के संग साथ का मनुहार। आप नहीं खेलते? बात कहीं से तो शुरू करनी थी। खेलता हूं। क्या? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ? प्रत्युत्तर में बैठक की छत से एक जोरदार ठहाका टंग गया। पत्थर की दीवारों में चक्री सा भंवर लेता पलों तक। वह भौचक सी मेजर आहलूवालिया का चेहरा देखती रह गई। क्या कुछ ऐसा वैसा सवाल कर दिया उसने? मैंने कुछ अटपटाहट झेली न गई उससे। आप भी? भला बताइए, इस उम्र में अब क्रिकेट, हॉकी? भाई, सच तो यह है, बची खुची जिंदगी को अलमस्ती से जीना चाहते हैं, उन्मुक्त परिंदों से विचरते हुए, जीवन रस का घूंट घूंट पीते हुए।
और इसके लिए हम दोस्त अक्सर नए नए खेल ईजाद किया करते हैं। पिछले दिनों हमारे विशेष क्लब में जिस खेल की तरंगें तरंगित हो रही हैं उसे कहते हैं। मेजर आहलूवालिया ने ठिठक कर उसकी आंखों में बटुर आए कौतूहल के चरम को टटोला। बूझिए तो, कंधे उचकाकर उसने विवशता जाहिर की। उसे कहते हैं वाइफ स्वैपी, यानी कि पत्नियों की अदला बदली। सुना है? नहीं तो? विचित्र लगा खेल का नाम। अपने गिलास में लंबा घूंट भर उन्होंने उसके गिलास पर नजर डाली और उसे ज्यों का त्यों पाकर खिन्न हुए। ठंड में इस कदर ठंडापन बर्दाश्त करवाना खूबसूरत साहब के प्रति ज्यादती नहीं हिमानी? ना ना, ऐसी बात नहीं, सुनने में डूबी हुई हूं। गिलास को होठों से लगा, उनके उलाहने के अंतिम शब्द से उपजी छुअन को भी जबरन घुटका उसने। नाम के कितने चेहरे होते हैं। किसी और के स्वर की हथेली पर ठुड्डी टिका वे कितने अनछुए अर्थों के पृष्ठ खोल बैठते हैं। हाँ, तो मैं वाइफ स्वैपी के बारे में बता रहा था। होता यह है कि महीने के आखिरी शनिवार की शाम हमारे क्लब की प्रतीक्षित ड्रिंक डांस डिनर पार्टी आयोजित होती है। देर रात तक जश्न हंगामा चलता रहता है साहब। अंत में एक बड़े से बियर जग में चिल्ड बियर की बोतलें उड़ेली जाती हैं। उफनते झाग में सभी सदस्य अपनी गाड़ी की चाबी हौले से बियर जग में पड़ी चाबियों को उलट पलट मिक्स करते हैं। फिर बारी आती है चाबी उठाने की। कायदा है, जो सबसे पहले चाबी डालेगा वही सबसे पहले चाबी उठाएगा। सांस रोके धड़कते दिलों से हम सभी चाबी उठाने की अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि जिस भी गाड़ी की चाबी हमारे हाथ लगेगी उस गाड़ी के मालिक की पत्नी, यानी कि उनकी मलिकाए आलम, हमारी उस खुशनुमा रात की लॉटरी होगी। सभी सदस्य चाबियां उठा लेते हैं तो मत पूछो हिमानी, खुशी की चीखों से सारा हॉल गूंज उठता है, मानो उनके हाथ अचानक कोई गड़ा खजाना लग गया हो। जाम बनते हैं, चीयर्स फॉर वाइफ स्वैपी के नाम पर टकराते हैं। जाम खत्म होते ही चाबी वाली गाड़ी की मालकिन लजाती शर्माती आपकी बगल में आकर खड़ी हो जाती है और उसने टोका, पत्नियां आपत्ति नहीं करती, भारतीय संस्कार आड़े नहीं आते। नॉट एट ऑल, दे एंजॉय इक्वली। हाँ, भारतीय संस्कार आड़े आते हैं, पर तब जब सहसा मेजर आहलूवालिया विचार मग्न से हुए। फिर बोले, पहली बार का वाकया सुनो, खासा दिलचस्प है। दरअसल असली खेल वही है जो अक्सर हमारे बीच दोहराया जाता है। हुआ यूं कि चाबियां मिलाई गईं और मेरे हिस्से में आई मिस्टर फला की गाड़ी की चाबी, यानी कि बला की सांचे में ढली मिसेस फला। पत्नी के हिस्से में आए मिस्टर फला, यानी कि एक उद्योगपति कवि। खैर, वो आलम ही कुछ और था। हम अलमस्त धुनकी में थे और मिसेस फला को अपने हिस्से में पाने की खुशी में अंधे। ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी मेम साहब हैं कहाँ। सो हम अपनी किस्मत को सलाम ठोकते गाड़ी ले उड़े। एंड आई रियली टेल यू हिमानी, मेजर साहब अपनी सेंध लगाती अर्थपूर्ण मुस्कान को जबरन बंधक बनाते हुए आत्मविस्मृत से ठिठके, जैसे उन मादक क्षणों में वे एक बार फिर पहुंच गए हों। वह एक खूबसूरत रात थी, बेहद खूबसूरत, एक साथ हजारों सितारों की रुंझुन में डूबी। शी वॉज वंडरफुल, वेरी कोऑपरेटिव। हाँ तो साहब, दूसरा दिन इतवार था। जाहिर है नींद का कोटा चढ़ती दोपहर तक पूरा होना था, मगर स्वयं रात भर जागने के बावजूद मेम साहब की आंखों में नींद कहाँ। 10 नहीं बजने दिए और उठाकर बैठा दिया। लाड़ और मनोहारों की तड़ातड़ बौछार के बीच चाय पेश की गई। चाय खत्म होते न होते कटाक्षों के तीर छूटने लगे। क्यों, कैसी कटी रात, कैसा रहा गर्मा गर्म साथ, क्या क्या किया, बोलो ना। जल्दी उठाने का मकसद समझ में आ गया। बड़ा नाजुक मसला था। चेहरे पर लापरवाही का भाव ओढ़ मैंने बीबी को बाजुओं में समेट लिया। छोड़ो भी,
रात गई बात गई। तुम तो मैडम अपने नाजुक हाथों से एक प्याला गरम चाय पिलाओ, इस राधे श्याम ससुरे को चाय बनाने तक की तमीज नहीं। लगता है बिना पानी खौलाए हुए ही पत्ती झोंक देता है। ऊहू, चाय इतनी भी बुरी नहीं बनाता राधे श्याम जो पी न जा सके। बीबी जी सीने पर चेहरा रगड़ते हुए फुन्नाई। बात टाल रहे हो तुम, बताते क्यों नहीं? क्यों अच्छी भली सुबह का जायका खराब कर रही हो? मिसेस फला की पूनी सी मुलायम देह की रेशमी रपटन स्मरण करते हुए मैंने सतर्क हो पैंतरा बदला। सुनो डियर, आइंदा से हम ऐसी किसी भी बेलज्जत पार्टी में शामिल नहीं होंगे। अपनी तो पुरानी वही ब्रिज मंडली भली, मन मन भावे मूड़ी हलावे। बीबी जी ने चोट खाई नागिन सी फुफकार छोड़ी। मिसेस फला की गाड़ी की चाबी हाथ लगते ही तुम खुशी से यूं उछले थे मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। झूठ, यह सच नहीं है, यही सच है। फिजूल बात का बतंगड़ बना रही हो तुम। धुनकी में थे, सभी खुशी से उछल रहे थे, हम भी उछल लिए होंगे। सच कहूं अनु, कोई औरत थी जो पल्ले पड़ी, पायरिया है उसे। मुंह खोलती है कि सीधा गटर से ढक्कन खुल जाता है। छोड़ो झांसे, मुझे बहलाने से रहे तुम। अविश्वास से पत्नी ने सिर झटका। मेरी निगाह तो तुम्ही पर गड़ी हुई थी, भूल कर भी तुमने मेरी ओर नहीं देखा। कैसी बेशर्मी से फला की कमर में हाथ डालकर चल दिए थे तुम। पैंतरे को कुछ और तराशने की कोशिश की मैंने। पत्नी के रेशमी बालों को उंगलियों से उलझाते हुए बोला, प्लीज अनु, समझने की कोशिश करो। कभी झूठ बोला है तुमसे जो अब बोलूंगा? मानता हूं सभी कहते हैं मिसेस फला बला की खूबसूरत हैं, होंगी, मुझे नहीं लगती। लाख भौहें नुचवा वे अपने नक्श तीखे कर लें, चेहरे पर तुम सा सलोनापन कहां से लाएंगी? वो तो तुम एकदम सही कह रहे हो। वाकई अचरज होता है यह देखकर कि उनके क्लब में दाखिल होते ही सारे मर्द बीबियों को छोड़ उनके इर्द गिर्द मक्खियों से भिनकने लगते हैं। आखिर है क्या उस घमंडिन में सिवाय एक गोरी चमड़ी के? बिल्कुल सही। चैन की सांस ली मैंने। तो कुछ नहीं किया। फिर वही सवाल। मन किया उसे परे धकेल धाड़ से कमरे से बाहर हो जाऊं, मगर यह सोचकर गम खा गया कि धैर्य छोड़ना विष बीज की जड़ें सींचना होता। बोला कुछ नहीं। फिर रात भर करते क्या रहे? बातें। वह अपने विद्यार्थी जीवन के रस भरे किस्से सुनाती रही और मैं सुनाता रहा अपनी तुम्हारी मोहब्बत की छुपा छुपावल। हाथ वाथ भी नहीं पकड़ा। किस विस? इतना हिम्मती मैं नहीं हूं कि तुम्हारे अलावा किसी और को छू भी सकूं। फिर झूठ नहीं, सच, एकदम सच। खाओ मेरी कसम, तुम्हारी कसम। ऊहू, ऐसे नहीं, मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो। तुम्हारी कसम। मैंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसके चेहरे पर आश्वस्ति कौन थी। अब मैंने उसे कुरेदा। हमारा हाले दिल तो पूछ लिया जनाब आपने, कुछ अपने बारे में भी बताइए। कवि के साथ कैसी मस्ती मारी? माय गॉड! खिन्नी के धोखे में मुंह आई निबौरी सा पत्नी ने कड़वा मुंह बनाया। वो आदमी है कि पायजामा? जानते हो कहां ले गया मुझे? मौर्या शेरेटन। ऐसी सहमी हुई थी कि उसकी गाड़ी में पांव देते ही सीधा हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। क्षमा मांगी। रावण हर के नीचे ले जा रहा है। सीता माता स्वेच्छा से ना जा रही होती तो उसकी गाड़ी में चढ़ने से मना न कर देती। कैसे मना करती? पति इच्छा को जो अपनी इच्छा बना लिया था। सतीत्व का धर्म उसका धर्म, सो मन ही मन प्रभु को पुकारा। ऐसा चक्कर चलाओ प्रभु कि पति की इच्छा भी पूरी हो जाए और सतीत्व का सत भी न टूटे। प्रभु ने फौरन मंत्र दिया, कवि की कविताओं की प्रशंसा शुरू कर दो, सब भूल चित्तपट हो जाएगा। वही किया। हनुमान चालीसा पूरा करते ही कवि की कविताओं की प्रशंसा शुरू कर दी। विभोर कवि महाशय आनन फानन आत्म इतिहास के गलियारों में प्रविष्ट हो गए। पहली कविता कब और कैसे लिखी गई
और कब कहाँ पढ़ी छपी सराही गई ब्यौरेवार बताने लगे। बस फिर क्या था, द्रौपदी की चीर सी असमाप्त कविताएं सुबह 5 बजे तक सस्वर पाठ होती रहीं। रात बीत गई। घर छोड़ने आए तो अश्रु विह्वल थे। बोले, जीवन संगनी को तुमसी चुटकी भर भी रसज्ञता मिली होती तो मेरा कभी कर्म सार्थक हो गया होता। मैंने ताली बजाई। वाह भाई वाह, कवि के साथ जुगलबंदी में तुम भी किससे कहानी के फंदे बुनने लगी। कोई विश्वास करेगा? वह साला घाघ है, घाघ। औरत देखते ही बिना मुंह खोले लार टपकने लगती है उसकी। बड़े दिनों से मौके की ताक में था, कब खेल शुरू हो और हरामजादे को मेरी गाड़ी की चाबी हाथ लगे। आई स्वेर कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ करना भी चाहते तो मैं इतनी गिरी हुई नहीं कि उन्हें करने देती। झूठ। गाड़ी की चाबी हाथ लगते ही पट्टे ने लपक कर तुम्हारा हाथ नहीं चूम लिया था। हाँ, बस इतना भर ही। मेरी आंखों में देखकर कहो, चुम्बन शुम्बन भी नहीं लिया उसने। और क्या, झूले नहीं डले, पींगे शींगे। छी, कैसी बेहुदा बातें करते हो। तुम्हारे अलावा किसी और का स्पर्श भी बर्दाश्त नहीं मुझे। यानी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। रखो मेरे सिर पर हाथ और खाओ कसम अपने सुहाग की कि तुमने उस गैंडे को कुछ नहीं। सुहाग की कसम। बेहिचक पत्नी ने हाथ मेरे सिर पर रख दिया। वाक्य पूरा होते ही अचानक बैठक की छत से एक और छत फोड़ ठहाका टंग गया। बड़ी देर तक झूलते झूमर सा झूलता रहा। फिर अस्फुट से स्वर में शेष हंसी को कंठ में भींचते हुए से बोले, सिर पर हाथ तो रखवा लिया था मैंने हिमानी, पर मन ही मन चौकन्ना हुआ। कहीं तुमने भी सिर पर हाथ रखकर कसम वैसे ही तो नहीं खाई जैसे मैंने खाई थी। हाथ तो रख दिया था उसके सिर पर, लेकिन ईश्वर से क्षमा मांगते हुए कि यह जो कसम मैं खा रहा हूं उसकी सुख शांति के लिए खा रहा हूं, कि अगर मैंने उससे सच्चाई कबूल दी तो सारी आधुनिकता के बावजूद हमारी जिंदगी निश्चित ही नरक हो उठेगी। बाबूराम को पुकार कर मेजर ने अपने लिए एक और लार्ज पैक बना लाने के लिए कहा। फिर उसकी ओर झुककर पूछा, हिमानी आप? इनकार में उसने सिर हिला दिया। यही ज्यादा लग रहा। उन्होंने कुर्सी के हत्थे से टिकी उसकी निश्चेष्ट औंधी हथेली पर अपनी हथेली रख दी। देखो हिमानी, साथ दिया है तो साथ देना होगा। अच्छे खिलाड़ी बीच मझधार में चप्पू नहीं फेंकते। उनकी हथेली की गिरफ्त में उसकी हथेली चीड़ के डोरिया पत्तों सी थर्राई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।